वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मेमोरी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी होती क्या है। मेमोरी होती क्या है? तो लिखा है कि मनोविज्ञान की दुनिया में ये हमारे दिमाग के सीखने के पिछले अनुभवों को संग्रहित करने का एक शक्ति है, उसको हम मेमोरी बोलते हैं। जैसे मान लो हमें कोई चीज़ देखी, हमें वो याद रही, ठीक है, क्या है वो एक तरह की क्या है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? जो हमने कोई चीज़ देखी या फिर जो हमारे अनुभव थे उनको संभाल के रखने की जो क्षमता होती है उसको हम मेमोरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी। आज हम मेमोरी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेमोरी होती है, और ये जो बहुत बार एचपी टेट में क्वेश्चन आता है इस रिलेटेड, तो वो पढ़ेंगे कि मेमोरी कितने टाइप की होती है। इस बार भी पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, पहले भी काफ़ी बार आते हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। देखिए, जो हमारी मेमोरी होती है, ह्यूमन मेमोरी जो होती है, उसकी 3 टाइप्स होती हैं। कितनी होती हैं? 3 टाइप्स मेनली। वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मेनली सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो होती है, आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि सेंसरी मेमोरी में जो बातें होती हैं वो कितने सेकंड तक याद रहती हैं। तो यहाँ लिखा है लेस देन 1 सेकंड, लेकिन अगर पेपर में कई बार आता है तो 1 से 2 सेकंड भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? 1 to 2 सेकंड भी लिखा होता है। तो अगर आपको एचपी टैट में आए तो 1 to 2 सेकंड होती है, लेस देन 2 सेकंड लिखा होता है वहाँ एनसीईआरटी के हिसाब से। क्लियर होगी बात? तो सेंसरी मेमोरी में क्या होता है? सेंसरी मेमोरी में वो मेमोरी होती है जो हमारे अपनी सेंसेस को देख के हमें याद रहती है। सेंसेस कौन सी हो गई? सुनना, देखना, ये सारी क्या है? हमारी सेंसेस हैं। तो देखो, जैसे मान लो किसी ने कोई चीज़ देखी, जैसे मान लो रोड पे चल रहा है कोई, कहीं किसी का चेहरा देख लिया, कोई चीज़ याद रहेगी, तो वो 2 सेकंड के लिए या 1-2 सेकंड के लिए आपके दिमाग में जो चीज़ रहती है वो आपकी क्या होती है? सेंसरी मेमोरी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई नंबर दे दिया, ठीक है, आपको नंबर याद करने को दे दिया कि टाइप करके दे दिया, किसी मोबाइल नंबर दे दिया। अब मोबाइल नंबर टाइप करने को दे दिया तो उसको आपको थोड़ी सी डिजिट रहती है याद, बीच की पीछे की, तो वो हमारी सेंसरी मेमोरी में होती है, वो हमारी 1-2 सेकंड तक ही याद रहती है। अब ये सेंसरी मेमोरी जो होती है वो भी 2 पार्ट में आगे डिवाइड हो जाती है। सेंसरी मेमोरी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी मेमोरी होती है सेंसरी मेमोरी में? 2 कौन सी मेमोरी में आती है? दैट इज आइकॉनिक एंड इकोइक। आइकॉनिक मेमोरी क्या होती है? जहाँ पर आइकॉनिक मेमोरी का मतलब होता है कि आइकॉनिक मेमोरी में क्या होता है कि हमें कोई पिक्चर, क्या मान लो आपने कोई पिक्चर देखी, ये आइकन देखा, उसको देख के आपको वो चीज़ याद रह रही है, तो वो हमारी कौन सी मेमोरी होती है? वो हमारी आइकॉनिक मेमोरी होती है। और इको जो होती है वो साउंड होती है। इको का मतलब होता है साउंड, यानी कि आपने कोई बात सुनी, वो आपको 1 से 2 सेकंड तक याद रही, वो आपकी होती है इकोइक मेमोरी। दूसरी हमारी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे डिस्कस कर लेंगे आज। देखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में वो जो चीज़ हमें याद होती है, अगर हम उसको रिहर्सल करते रहें, मान लो थोड़े टाइम तक दोहराते रहें, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। कहाँ जाती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और शॉर्ट टर्म मेमोरी का यहाँ तो लेस देन 1 मिनट लिखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो एचपी टैट में आता है, वहाँ पर जो आता है वो आता है 20 से 30 सेकंड के बीच में। 20 से 30 सेकंड तक जो चीज़ें हमें याद रहती हैं वो हमारी क्या होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी के और भी नाम है, वो भी आपको पता होना चाहिए, जो पेपर में बहुत बार आते हैं। इसी मेमोरी को हम इमीडिएट मेमोरी भी बोलते हैं, इसी को हम इमीडिएट मेमोरी भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, और इसी को हम इमीडिएट मेमोरी भी बोलते हैं। इसी को हम इमीडिएट मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, और इसी को हम एक्टिव मेमोरी भी बोलते हैं। तो आपको पेपर में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आता है कि एक्टिव मेमोरी किसको बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी किसी को बोलते हैं, इमीडिएट मेमोरी। तो ये सारे किसकी है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। जब कोई चीज़ हमारे सेंसरी मेमोरी में होती है, उसको हम रिहर्सल करते रहें, बार बार याद करते रहें, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी में। और शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम आते हैं बहुत बार, और इसकी आपको ड्यूरेशन आता है कि कितने टाइम तक याद रहती है। तो 20 से 30 सेकंड के बीच में रहती है। अगर आपके ऑप्शन में 20 भी दिया हो और 30 भी दिया हो, तो आपने आंसर लगाना है 20 सेकंड, क्योंकि एक बार जेबीटी के पेपर में आया था ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो लॉन्ग लास्टिंग, लाइफ लॉन्ग होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं, ज़िंदगी भर वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। क्लियर होगी बात? अब इसमें भी आपको क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी आगे 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है
एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक होती है इम्प्लिसिट मेमोरी। अब एक्सप्लिसिट मेमोरी भी आगे जाके डिक्लेरेटिव मेमोरी में होती है। डिक्लेरेटिव मेमोरी मतलब जिसको डिक्लेयर कर सकते हैं, जो आपको फैक्ट होंगे या आपकी ज़िंदगी का कोई लम्हा होगा वो सारे क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है। और प्रोसीजरल मेमोरी किससे रिलेटेड होती है, वो हमारी स्किल से रिलेटेड होती है। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो आपने साइकिल चलाना सीखा, आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, आप कोई टास्क कर रहे हो, कोई आपको स्किल आती है, अगर आपको वो चीज़ ज़िंदगी भर याद रह रही है तो वो आपकी कौन सी मेमोरी होगी, वो आपकी होगी प्रोसीजरल मेमोरी। स्किल से रिलेटेड मान लो आपको कोई खाना बनाना आता है, आप बड़े टाइम से खाना नहीं बनाया, आप खाना अच्छा बना पा रहे हैं, तो वो आपकी कौन सी मेमोरी होगी, वो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी होगी। क्लियर होगी बात। अब दूसरा आता है आपको एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी मतलब आपको अपनी ज़िंदगी का कोई लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे मान लो आपने कहीं कोचिंग ली होगी या मान लो किसी टीचर से पढ़ा होगा, वो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। आप बोलते हैं कि मैंने इस टीचर से पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो आपकी क्या एक इवेंट है, आपको एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत अच्छा लगा, वो आपका क्या हो गया, वो आपका एपिसोडिक मेमोरी हो गया। अब दूसरा होता है सिमेटिक मेमोरी। सिमेटिक मेमोरी में क्या आते हैं, फैक्ट या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो गए। जैसे आपको बोला आपका नाम क्या है, या मान लो वाटर का फार्मूला H2O होता है। इस जो भी फैक्ट से रिलेटेड जो मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं सिमेटिक मेमोरी। सिमेटिक मेमोरी जो होती है वो टाइम के साथ सबसे कम डिग्रीज होती है। आपको पता है आपने बचपन में पढ़ा था A फॉर एप्पल, तो आज तक वो ज़िंदगी भर आपको याद है। लेकिन आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो टाइम के साथ सबसे कम डिग्रीज होती है, तो वो होती है सिमेटिक मेमोरी। क्लियर होगी बात। अब देखिए, अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन आता है, अब जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम सारे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड मेमोरी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं। मेमोरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है कि मेमोरी का पहला स्टेप्स क्या होता है, स्टेप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी का पहला स्टेप क्या होता है, वो होता है, पहला आता है एनकोडिंग, दूसरा होता है स्टोरेज, और तीसरा होता है रिट्राइवल। तो एनकोडिंग का मतलब जैसे मान लो आप कंप्यूटर में कोई चीज़ डालते हो तो वो एक तरह की कोड होती है। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ देखी तो हमारे माइंड में भी वो क्या होती है, कोडेड वर्जन में याद रहती है। कोडेड के बाद हम उसको क्या करते हैं, स्टोर कर रखते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में होता है आपने कोई डाटा ऐड कर दिया तो वो स्टोर कहाँ होता है, वो CPU में होता है। वैसे हमारे माइंड में भी किसी पार्ट में होता है स्टोर वो। उसके बाद रिट्राइवल का मतलब क्या होता है, जब आपको ज़रूरत पड़ी। रिट्राइवल का मतलब होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको वो चीज़ याद आ जाए, वो आपका क्या होता है, रिट्राइवल। क्लियर होगी बात। तो आपको पेपर में बहुत बार आता है कि स्टेप्स ऑफ मेमोरी कौन कौन से हुए, तो वो पहला होता है एनकोडिंग, दूसरा होता है स्टोरेज, तीसरा होता है रिट्राइवल। अब और क्या क्वेश्चन आता है, ये जो आपको पेपर में ऐसे आता है कि पहले सेंसरी मोटर आता है, सेंसरी मेमोरी आती है, सेंसरी मेमोरी के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है। इस जो मॉडल दिया था इसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। और ये पेपर में बहुत बार आता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ये किसने दिया है, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। यानी कि सेंसरी की चीज़ों को आप रिहर्सल करेंगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिहर्सल करेंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। तो इसके बारे में जो कैसे प्रोसेस करती है इन्फॉर्मेशन, ये जो मॉडल दिया था वो दिया था एटिक्सन एंड शिफरिन ने। एटिक्सन एंड शिफरिन ने इसने दिया था, एटिक्सन एंड शिफरिन में। फिर आपको क्वेश्चन क्या आता है, फिर आपको क्वेश्चन आता है कि फॉरगेट, जैसे कोई चीज़ें भूल जाती है तो वो क्यों भूलती है। तो फॉरगेट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था, वो अविंगस ने किया था। किसने किया था, अविंगस ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में बहुत बार आते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये पेपर में आपको जनरली पेपर में आने के 90% चांस होते हैं कि आपको यहाँ से मेमोरी से क्वेश्चन आए। क्लियर होगी बात। अब देखिए, आज के इतना बहुत है। थैंक यू फॉर क्लास। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर क्लास।